ओम प्रणाम स्वामी ओम जी। प्रणाम। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम महाराज जी, चरण प्रणाम छूए। जी, आयुष्मान भव। अपना जो कैवल्यपाद का 15वां सूत्र हो गया था, कल 16वां सूत्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो बात अभी पूरी नहीं हुई थी। तो पहले अपन पाठ करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद में जो है ना, गीता के ऊपर कल चर्चा हुई थी, तो मैं गीता के ऊपर भी कुछ बात है ना जो रखूँगा। कल रखने वाला था पर कल समय कम था। तो 16वां सूत्र जो है, भाष्यम केचिदाहु ज्ञान सह भू एव अर्थ भोग्यत्वात् सुखादिवत। जितने भी पदार्थ हैं वो ज्ञान के साथ में ही उन उत्पन्न होते हैं। सहभू मतलब साथ में उत्पन्न होने वाले। ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके साथ में वो पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में ज्ञान होता है तो ज्ञान होते ही वो पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। ज्ञान के साथ में पदार्थों का उत्पन्न होना और ज्ञान समाप्त होते ही पदार्थों का नष्ट होना, ये बौद्धों का मत है। ये विज्ञानवादी हैं, शून्यवादी हैं। वो शून्य ही मानते हैं सब कुछ। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है, बोले ये ज्ञान के कारण से दिखाई दे रहा है, ज्ञान न हो तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान समाप्त, वृत्तियां समाप्त, तो संसार समाप्त। सब कुछ शून्य ही है। ज्ञान के साथ में ही पैदा होता है। जैसे स्वप्न में ज्ञान होता है तो संसार पैदा हो जाता है, स्वप्न ज्ञान समाप्त तो संसार समाप्त। इन्होंने एक हेतु दिया है, भोग्यत्वाद। ये जो संसार है ना, भोग्य है। तो भोग्य वस्तु जो है, जब ज्ञान होता है तभी भोग होता है। तो ज्ञान के साथ में ही भोग्य पैदा होता है। जैसे सुख है, सुख भोग्य है, तो ज्ञान के साथ में पैदा होता है और ज्ञान समाप्त होते ही भोग्य सुख समाप्त। क्योंकि सुख हमें ज्ञानात्मक रूप से ही होता है, तो ज्ञान के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। ज्ञान जैसा पैदा होता है वैसे ही वस्तु पैदा होती है, जैसे वैसे ही सुख पैदा होता है, और ज्ञान समाप्त होते ही सुख समाप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो संसार है, ये संसार भी भोग्य है, और भोग्य होने के कारण से ज्ञान के साथ में पैदा हो रहा है। तो भोग्यत्वात् सुखादिवत हेतु दिया और उदाहरण दिया। भोग्य दिया हेतु कि भोग्य होने के कारण से, सुखादिवत जैसे सुखादि होते हैं। ते एतया द्वारा वे लोग इस प्रकार, इस रीति से, इस मत के द्वारा साधारणत्व बाधमाना, सभी पदार्थों का जो साधारणत्व स्थापित किया था कि एक घट सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होता है, तो उस है ना सामान्य को इन्होंने खंडित किया। तो साधारणत्व को खंडित करते हुए पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु, पूर्व क्षण में और उत्तर क्षण में, जब वस्तु का हमें ज्ञान हुआ उससे पूर्व और ज्ञान समाप्त हुआ उसके उत्तर, दोनों अवस्थाओं में है ना वस्तु रूपम एवं अपहन्वते, वस्तु रूप को ही झुटला देते हैं। जो पहले भी चर्चा करी थी कि कारक कार्य संबंध जो होता है उसमें कुंभकार और घट का जो संबंध है, तो कुंभकार से पहले घड़ा नहीं है, लेकिन कुंभकार मर जाए तो घड़ा रहेगा। तो कार्य कारक संबंध में वस्तु उत्तर सिद्ध होती है, उत्तर रहती है, मतलब बाद में रहती है, उत्तर मतलब बाद में। और जापी जापक संबंध जो होता है, जैसे दीपक का घट के साथ में संबंध है, तो अंधेरे में घटा दिखाई नहीं दे रहा था, दीपक जलाया तो दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब नहीं है कि दीपक ने उसको पैदा किया, दीपक से पहले भी घड़ा था। तो वो ये उत्तर पूर्व सिद्ध है। पूर्व सिद्ध, पूर्व मतलब पहले, तो वस्तु दीपक से पहले भी है ना। तो ज्ञापी ज्ञापक संबंध में वस्तु पहले भी होती है, बाद में भी होती है। कारक कार्य संबंध में केवल उत्तर में रहती है, बाद में ही रहती है। लेकिन इन्होंने कहा, बोले कि ये तो न पूर्व में रहेगी न उत्तर में रहेगी, ज्ञान के साथ में ही पैदा हुई और ज्ञान के साथ ही समाप्त हो गई। तो ये मान करके इन्होंने जो है वस्तु के स्वरूप को झुटलाया है। तो न चा न, ऐसा नहीं है। अब ये इसको इसको समाधान कर रहे हैं कि ये बात गलत है।
एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। एक चित्त तंत्रम वस्तु, है ना, एक चित्त के द्वारा तंत्रित हो वस्तु, तंत्रित मतलब कल्पित हो वस्तु, या उस एक चित्त की अधीन हो वस्तु। तंत्र मतलब अधीन होता है वैसे तो, जैसे परतंत्र, पर के अधीन, स्वतंत्र, स्व के अधीन। तो जो है स्व और पर शब्द जो है ना, ये सत्व के लिए भी आता है। ध्यान देने वाली बात है, स्व शब्द और पर शब्द, है ना, जो है सत्व के लिए भी आता है। मैंने कल सत्व के 3 रूप बताए थे। एक क्रिया सहित सत्व, एक क्रिया से रहित शुद्ध सत्व, और एक उत्कृष्ट सत्व जो क्रिया के साथ कभी लग ही नहीं सकता है, रजस और तमस के साथ कभी लग ही नहीं सकता है। एक सत्व है जो रजस से युक्त है, रजस से युक्त होता है वो सुख देता है, रजस हट जाए तो वो सत्व जो है वो तत्व ज्ञान देता है। और जो उत्कृष्ट सत्व है, जो सदा एक रस रहने वाला है, वो अनंत ज्ञान से युक्त है। अनंत ज्ञान मतलब निरतिशय ज्ञान से युक्त है। तो जो निरतिशय ज्ञान से युक्त है ना, उस सत्व के लिए एक पारिभाषिक शब्द पहले हुआ करता था, पर। और जो सत्व, उसके अलावा जो बाकी सत्व है, वो जो सत्व है, उस सत्व से युक्त जो चित्त है ना, उसके लिए स्व शब्द। स्व शब्द जो है ये चित्त के लिए विशेष रूप से इसमें परिभाषित है। स्व स्वामी शक्ति हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, है ना। तो स्व और स्वामी, तो स्वामी कौन है? पुरुष। पुरुष, आत्मा, है ना। और स्व कौन है? प्रकृति या दृश्य या चित्त। चित्त, जिसके साथ में संयोग हो रहा है, जिसके साथ में संघात हो रहा है ना। तो स्व हो गया चित्त। तो स्व शब्द चित्त के लिए है, और पर शब्द उत्कृष्ट चित्त के लिए, इसलिए उसको परम परम आत्मा, परमात्मा भी बोलते हैं ना। वो परमात्मा शब्द उसी लिए है। और तंत्र जो है ना, इस संसार का जो तंत्र है वो पर तंत्र है, उसका तंत्र है वो, है ना। ये इसलिए कर्मफल में बोलते हैं ना कि हम स्वतंत्र नहीं, हम परतंत्र हैं कर्मफल की व्यवस्था में। तो व्यवस्था में हम परतंत्र हैं, क्योंकि व्यवस्था उसकी है, हमारी नहीं है। हम इसमें चल सकते हैं बस। तो इसलिए वो पर शब्द जो है ना उसके लिए है। एक ये पारिभाषिक शब्द है, ये बड़ा विशेष शब्द है। बाकी नहीं तो स्व और पर का मतलब होता है स्व मतलब अपना, पर मतलब पराया। ये अर्थ जो है ना स्वाभाविक रूप से लिया जाता है। लेकिन पर का अर्थ विशेष भी होता है। पर का अर्थ विशेष, है ना। परम विशेष, तो परम विशेष मतलब विशेष से भी विशेष, है ना। परम आदरणीय, एक तो आदरणीय होता है, परम आदरणीय। अब वहाँ परम शब्द जो है ना, वो पर शब्द दूसरे अर्थ में नहीं है, पर शब्द विशेष अर्थ में है। तो पर शब्द वास्तव में विशेष अर्थ में होता है, भिन्न अर्थ में होता है, इसलिए उसको परतंत्र दो, है ना। पर शब्द भी दूसरा अर्थ लेते हैं, वो भिन्न अर्थ लेकर के लेते हैं, लाक्षणिक है वो। अभिधा में तो पर शब्द का अर्थ होता है विशेष। तो अब जो है ना ये बताए, एक चित्त तंत्रम, एक चित्त के द्वारा तंत्रित, उसके द्वारा, उसके अधीन, या उसके द्वारा कल्पित, उसके द्वारा निर्मित जो है ना वस्तु। तो एक चित्त के द्वारा यदि वस्तु बनी है, तो वो जिसके द्वारा बनी है उसका ज्ञान यदि समाप्त हो जाए, तो तदा किम स्यात्, तब क्या होगा उस वस्तु का। वस्तु यदि एक चित्त तंत्र है, और एक चित्त तंत्र है तो ज्ञान के द्वारा है। तो ज्ञान ही यदि समाप्त हो गया, अप्रमाणकम, ज्ञान यदि अप्रमाणक हो गया, यदि ज्ञान समाप्त हो गया, वो ज्ञान जो चल रहा था, मेरा घड़े का ज्ञान चल रहा है, अब घड़े का ज्ञान चल रहा है और मैं समाधिस्थ हो गया, तो वृत्ति रुक गई।
वृत्ति रुक गई तो उस घड़े का क्या होगा? या घड़े का ज्ञान चल रहा था तो घड़ा है और मैं समाधिस्थ नहीं हुआ, मैं जो है व्यग्र चित्त हो गया, कहीं इधर उधर ध्यान चला गया और घड़े से ध्यान हट गया, तब उस घड़े का क्या होगा? ये दो बात मतलब जो है ना, ये है अप्रमाणकम। मतलब जब वृत्ति वहां पर नहीं है, जब वृत्ति हो तब तो वो ठीक है, प्रमाण रूप में ठीक है, वो सही है। लेकिन जब वृत्ति वहां नहीं है, तो जब अप्रमाणक हो जाएगा, वस्तु अप्रमाणक प्रमाण रहित हो जाएगी, ज्ञान रहित हो जाएगी, तो उस वस्तु का उस समय क्या होगा, है ना? तो ये एक बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है कि तुम ये कहते हो कि भैया ज्ञान के सामने वस्तु है और ज्ञान समाप्त तो वस्तु समाप्त, पर ऐसा दिखाई नहीं देता है समाज में। और वो जो है ना वस्तु जो है ना व्यग्र चित्त हुआ या निरुद्ध चित्त हो गया, समाधिस्थ चित्त हो गया, तो वस्तु कहाँ जाएगी? और वापस फिर वो व्यग्र चित्त जो ना वापस उस पे विचार करेगा तो वस्तु फिर कहाँ से आएगी? ये सारे प्रश्न इसमें खड़े होंगे। तो व्यास भाष्य पढ़ते हैं इसका। एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपम एवं न तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयीभूतम अप्रमाणकम अग्रहित स्वभावकम केनचित् तदानीं किं तत् स्यात् संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुतः उत्पद्येत। एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु, यदि एक चित्त तंत्र है वस्तु, एक चित्त के द्वारा उत्पन्न हुई है वस्तु, उसके ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई है वस्तु, यदि स्यात् ऐसा मान लें, तो तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा, तो चित्त जब व्यग्र हो जाए, व्यग्र होने पर भी उस पर ध्यान नहीं रहेगा, उस पर एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। घड़ा मेरे सामने है, यदि व्यग्र हो गया चित्त तो घड़े से ध्यान इधर उधर हट जाएगा। तो व्यग्रे चित्ते, चित्त के व्यग्र होने पर या फिर चित्त के निरुद्ध होने पर, निरुद्ध होगा तो भी वृत्ति वहां से हट जाएगी, व्यग्र होने पर वृत्ति दूसरी जगह से पहुंच जाएगी, निरुद्ध होने पर तो वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। तो दोनों अवस्थाओं में चित्त जब व्यग्र हो जाए या निरुद्ध हो जाए, उन दोनों अवस्थाओं में स्वरूपम एवं, है ना, तेन अपरामृष्टम, तो उस चित्त के द्वारा, है ना, उस तेन चित्तेन, उस चित्त के द्वारा उस वस्तु का स्वरूप ही अपरामृष्ट हो गया, स्वरूप ही अननुभवनीय हो गया। अपरामृष्ट मतलब अननुभवनीय, अनुभव योग्य नहीं रहा, उससे जो ना, मतलब अपरामृष्ट मतलब उससे छूट गया। तो जब उस चित्त के द्वारा वो वस्तु छूटी गई है, अपरामिष्ट हो गई है, अननुभवनीय हो गई है, और अन्य से अविषयीभूतम, और वो वस्तु अन्य का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके द्वारा पैदा हुई थी, तो अन्य का विषय हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि जिस चित्त के द्वारा जो वस्तु पैदा होगी वो उस चित्त का विषय बन सकती है, दूसरे के चित्त का विषय बन ही नहीं सकती। तो दूसरे के लिए वो अविषयीभूत है, अविषयीभूत होने के कारण से अप्रमाणकम। अब वो अप्रमाणक है क्योंकि किसी भी ज्ञान के द्वारा वो ग्रहित नहीं हो रही है अभी। तो जब किसी भी ज्ञान के द्वारा ग्रहित नहीं हो रही है तो अप्रमाणकम अग्रहित स्वभावकम केनचित, किसी के भी द्वारा वो अग्रहित स्वभावकम, अग्रहित स्वभावकम है ना, किसी के द्वारा मतलब केनचित मतलब किसी के द्वारा, मतलब सबके द्वारा। देखो केन शब्द यदि आएगा ना तो किसी के द्वारा, और केनचित मतलब किसी के भी द्वारा, जैसे किसी के द्वारा नहीं खाया गया, तो इसका अर्थ है कि सबके द्वारा नहीं खाया गया है, या नहीं ऐसा अर्थ? जी महाराज जी। है ना? ऐसे ही हाँ जी। तो केनचित शब्द का मतलब हो गया सबके द्वारा, उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सबके द्वारा जो ना, वो अग्रहित स्वभावकम, वो अग्रहित स्वभावक है, मतलब उसका स्वभाव, वो स्वरूप उसका जो है, उसको ग्रहित नहीं किया जा रहा है। तो जब उस किसी के द्वारा ग्रहित ही नहीं किया जा रहा है तो वो वस्तु कहाँ जाएगी? अब वो समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान के साथ में पैदा हुई है, तो ज्ञान के साथ में समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि उस जिस व्यक्ति के कारण से पैदा हुई थी, वो घड़ा जो सामने दिख रहा है वो मेरे कारण पैदा हुआ। अब मेरे कारण पैदा हुआ, अब आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वो आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन उसको आप लोगों ने पैदा नहीं किया, आपका वो प्रमाण हो ही नहीं सकता है। अब मेरा मन इधर उधर गया तो घड़ा खत्म, तो खत्म होना चाहिए पर होता नहीं है वो, है ना, जो है। इसलिए जो है इन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि ये ज्ञान के साथ में पैदा होकर के ज्ञान के साथ में समाप्त नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें बिल्कुल, है ना, उल्टा दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष जो है ना, उसमें कुछ और ही है, व्यवहार में कुछ और ही है, आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं है। तो अप्रमाणकम अग्रहित स्वभावकम केनचित तदानीम,
तो तब किम तत्स्यात्, वो वस्तु जो है ना वो क्या होगी, है ना, वो वस्तु रहेगी या नहीं रहेगी। संबध्यमानम च पुनश्चित्ते न कुतः उत्पद्येत, और जिस चित्त के कारण से वो पैदा हुई थी वो चित्त व्यग्र हो गया था या निरुद्ध हो गया था, अब फिर से वो वापस संबद्ध हो गया उससे, उस घड़े से, तो वो घड़े से संबद्ध हो गया, तो वो वस्तु फिर पैदा कहाँ से हुई है, आई कहाँ से। तुमने तो उसको खत्म कर लिया था ज्ञान के साथ ही, अब वो दोबारा पैदा कैसे हो जाएगी। अब दोबारा पैदा होगी तो दूसरी होगी वो, है ना, दूसरी होगी, लेकिन उस चित्त, वो चित्त जो है सोचता है कि मैंने पहले देख रखा था। हमें ऐसा समझ में आता है कि वो वस्तु पहले देखी हुई है, वो पहले वाली वस्तु है। यही बोध होता है कि वस्तु पहले वाली है, ये नई नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो जो पहले वाली है तो वो पहले वाली कहाँ से आई है। ठीक है, आपने शून्य में पैदा कर दी, दोबारा पैदा कर लो, ये एक अलग बात है, लेकिन जो वस्तु पहले खत्म हो गई वही वो की वही पैदा कैसे हो सकती है। ये तो आपका ही सिद्धांत है भैया कि ना, जो है ना, हर क्षण संसार नया हो रहा है, हर क्षण संसार नया हो रहा है, हर क्षण संसार नया हो रहा है। तो नया हो रहा है तो वो तो जो है ना, अभी तो हम ये तो प्रश्न कर, ये तो प्रश्न ही नहीं उठा रहे हैं कि वो जो चित्त है जो देखने वाला वो भी नया ही आ गया है, उस पर तो अभी बखेड़ा ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। अभी तो उस वस्तु पे बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि वो वस्तु जो हमें पुरानी दिखाई दे रही है और वो पुरानी होती हुई है कि ये पहले वाली है, तो तुम्हारे हिसाब से तो पहले वाली खत्म हो जाएगी, वो है ना, पहले वाली नहीं रहेगी। जी मुनि जी। गुरुजी, बौद्ध धर्म को बने हुए कितना समय हो गया। बौद्ध धर्म तो जो है ना, मतलब बुद्ध के द्वारा जो है ना आया है, वो कम समय हुआ, लेकिन बुद्ध का जो की जो मान्यता थी वो मान्यता बुद्ध से पहले भी स्थापित हो गई थी। बुद्ध ने उसको जो है ना काफी बढ़ाया था। बुद्ध बड़े प्रतिभावान थे। और पूज्य स्वामी जी, हाँ जी। 563 BC में जन्म हुआ तो लगभग 2500 वर्ष मान लो, 2600 वर्ष। हम्म। अगर गौतम बुद्ध को प्रवर्तक माने तो पूज्य स्वामी जी, हाँ जी। और प्राचीनता के आधार पर और बढ़ जाएगा समय। हाँ जी। गुरुजी, फिर ये योग दर्शन बौद्ध धर्म के बाद में बना है। व्यास भाष्य तो बुद्ध के बाद का है, जी। लेकिन सूत्र जो है ना पहले का है। और ये जी। विज्ञानवाद और ये जो है ना पहले कौन से से चल पड़े व्यास थे। ऋषि हुए थे? ए? जी। दिव्य मंदिर बोलेंगे अपना जी, मैं बाद में पूछ। जी। हाँ जी। तो अब ये कह रहे हैं। और स्वामी जी, हाँ जी ओम जी। समझी, मैं ये पूछती थी कि ये व्यास मुनि कौन से हैं, व्यास जिन्होंने व्यास भाष्य दिए हैं, है ना, जो है, कोई और है, महाभारत वाले नहीं है फिर। नहीं ये महाभारत वाले तो नहीं है। जी। ये व्यास भाष्य जो है ना, ये भाष्य विस्तृत होने के कारण से इसका नाम व्यास है। एक मान्यता तो ये है जो बड़ी सबसे प्रबल मान्यता है। दूसरी एक प्रबल मान्यता है कि व्यास एक पदवी हुआ करती थी, तो उस पदवी पर विभूषित जो व्यक्ति ना, उन्होंने उनके द्वारा लिखा होने के कारण से भी ये व्यास भाष्य है ना। मतलब कोई निश्चित नाम नहीं, फिर पदवी के नाम से चल रहा है भाष्य। हाँ, तो दोनों ही चीजें हैं। अब इसमें कौन है ना, जो ना पहले के लोग जो है ना तो अपना वो कुछ देते थे ना कुछ वो है ना जो है। अब जैसे उपनिषदें किसने बनाई है किसी को नहीं पता, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं, है ना जो ना, बस वो बना करके चले जाते थे। उनका तो ये काम था, ये ज्ञान जो है ना, ये हमें समझ में आया, ये देख लेना, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो ओम गुरुजी। हाँ ओम जी ओम। गुरुजी, समाधिस्थ चित्त के लिए थोड़ी, जब तक वो समाधिस्थ है तब तक तो सारी वस्तुएं समाप्त हो गई, पर अन्य चित्तों की तो वैसी की वैसी बची हुई है वो। नहीं, पर हर चित्त की वस्तु तो अलग अलग है ना। जैसे मैं घड़ा देख रहा हूँ तो ये घड़ा मैंने पैदा किया ना, अब वो मेरा विषय बन सकता है, आपका तो विषय नहीं बन सकता। यदि आपका विषय गुरुजी बन वो जाए तो आपका विषय से पहले वस्तु है फिर तो। प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि संसार बनता ही विचारों से है। वस्तु तो है ही गुरुजी। हाँ वस्तु है, यही इसी का तो मतलब है ना, बौद्ध लोग यही तो नहीं समाधि, मानते हैं। पर समाधिस्थ चित्त के लिए तो जब तक वो समाधिस्थ है नहीं, तब तक समाप्त। अभी आप नरेश जी एक बात समझो, वस्तु जी है गुरुजी। इस बात को लेकर के आप ये प्रसंग नहीं समझ पाएंगे।
बौद्धों की मत को आप समझो पहले। बौद्धों का मत ये है कि वस्तु है ही नहीं, आपने सोचा तो पैदा हो गई है, सोचना खत्म, वस्तु खत्म। ये जो कम्बल दिखाई दे रही है, कम्बल मेरे सामने रखी है ना, ये कम्बल है नहीं, मैंने कम्बल के बारे में सोचा इसलिए कम्बल दिखाई दे रही है मुझे, कम्बल है ही नहीं। वो बौद्ध ऐसा मानते हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, ये उनके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। जी गुरु जी। ठीक है ना। जी गुरु जी। तो बोले भैया तुमने ये वस्तु को मानते ही नहीं हो, और ये मानते हो कि ज्ञान से उत्पन्न हुई है वस्तु। अब वो ज्ञान जो ना इधर उधर चला गया, ध्यान इधर उधर चला गया या समाधिस्थ हो गया, तो उस वस्तु का क्या होगा? वो वस्तु रहेगी कि नहीं रहेगी? और यदि वस्तु रह गई तो तुम्हारी मान्यता ही खत्म। जो तुम मानते हो ये ज्ञान के साथ में पैदा होती है, ज्ञान के साथ नष्ट होती है, और यदि वो नष्ट हो गई तो दिखाई तो देता है वो वस्तु है। और वो व्यक्ति जो फिर से उसका चित्त उस पर एकाग्र होता है, उस घट पे, तो घड़ा फिर से दिखाई देने लगता है। और जी वो घड़ा पहले वाला ही होता है, नया नहीं बनता, वो पहले वाला ही होता है। तो वो कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो ये प्रश्न करके इन्होंने उस सिद्धांत का खंडन किया है कि वस्तु जो ना ज्ञान के साथ में पैदा होती है। ज्ञान सह भू एव अर्थः, ये जो इनकी जो प्रतिज्ञा थी कि ज्ञान के साथ में ही है ना ये वस्तु बनती है, संसार सब बन रहा है ज्ञान के साथ ही बन रहा है। सुबह उठ करके सब लोग सोचते हैं सूरज उगेगा इसलिए सूरज उग रहा है। यदि सूरज उग रहा है, किसी को ज्ञान ना हो तो सूरज उगे ही नहीं, बोले, है ना। हम पानी पी रहे हैं तो ज्ञान है इसलिए पानी पी रहे हैं, ज्ञान नहीं होता ना, पानी का सोचते ही नहीं तो पानी नहीं पीते, पानी होता ही नहीं, पानी पैदा ही नहीं होता। पानी पैदा ही तब हो रहा है जब आपने सोचा, सोचते ही पानी जो ना पैदा हो गया, आपने उसको पी लिया। वो ऐसा मानते हैं, वो वस्तु को पहले से उत्पन्न हुआ नहीं मानते, वो शून्यवादी हैं। जी मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। तो महाराज जी ये ऐसे भी इससे कटता है कि मनुष्य को ज्ञान तो अब हुआ है, शुरू में जब थे तब तो ज्ञान था नहीं, और बाकी जितने मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए तो फिर संसार भी नहीं है। और ये ज्ञान तो अब पैदा हुआ है, मतलब व्यक्त करने लगे या विकसित हुआ है, पहले तो इतना ज्ञान नहीं रहता था मनुष्य को, और वस्तु तो सदा से ही है। तो बौद्धों हो सकता है महाराज जी। वो लोग तो यही मानते हैं ना कि जो जब ज्ञान पैदा हुआ है ना, तभी ये संसार पैदा हुआ है, पहले नहीं हुआ है। जितना था वो पहले उतना ही था, और आपके लिए जितना संसार है ना, वो आपके ज्ञान के हिसाब से है। ये जो पशु पक्षी है, उनको जितना ज्ञान है ना, उनके लिए संसार उतना ही है, उनके लिए ज्यादा बड़ा नहीं है। तो स्वामी जी, ये बौद्धों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये जब भी पैदा होते हैं जब बहुत सोचते हैं। हाँ वो तो जो है ना, एक बड़ी अतार्किक मान्यता है ये बौद्धों की। बाकी उनका जो है ना व्यवहारिक पक्ष बड़ा अद्भुत है, लेकिन ये जो मान्यता है ना, ये शून्यवाद, ये शून्यवाद बड़ा है ना, जो है ना बहुत ही होता है, इसलिए इसके ऊपर बड़े है ना बहुत ही शास्त्रार्थ हुए। शंकराचार्य जी ने तो एक झटके में इसको उखाड़ दिया था। शंकराचार्य जी ने मतलब बौद्ध और जैन का एक जो ये था सिद्धांत, इनका ही खंडन किया था और पूरा हटा दिया था उन्होंने। वो तो 2-4 साल और रह जाते ना तो बिल्कुल एकदम सही कर देते वो। 32 साल में तो मर ही गए थे। हाँ जी। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि वो चित्त जो है ना व्यग्र और निरुद्ध हो गया था, तो वस्तु जो है ना, उस वस्तु का क्या होगा? और जब वो चित्त वापस एकाग्र होगा, तब वो वस्तु कहाँ से उत्पन्न होगी? अच्छा, ये च अस्य अनुपस्थिताः भागाः ते च अस्य न स्युः। और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो सारी वस्तु हमें कभी नहीं दिखाई देती है, उसका एक भाग ही दिखाई देता है। हमने किसी बच्चे को देखा तो बच्चे की पीठ पीठ दिखाई दी, या बच्चे का पेट दिखाई दिया, पीछे की थोड़ी दिखाई देती है। घड़े का एक हिस्सा दिखाई देता है, तो वो घड़ा आधा ही है या पूरा है? तो ये बात कह रहे हैं कि जो अनुपस्थिता भागा, उस वस्तु के जो अनुपस्थित भाग हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है। ज्ञान होता तो वस्तु होती फिर दिखाई देती वो। तो जो अनुपस्थित भाग है वो उसके हैं या नहीं है? वो होने नहीं चाहिए उस वस्तु के जो अनुपस्थित भाग है, कि उनका तो ज्ञान हो ही नहीं रहा है। एवं नास्ति पृष्ठम इति उदरमपि न गृह्येत, है ना। तो अभी ये मतलब जो ना वस्तु, जैसे हमने पेड़ को देखा, पेड़ में जड़ तो दिखाई नहीं दी, पर जड़ का ज्ञान ही नहीं हुआ।
तो क्या वो पेड़ बिना जड़ का ही है क्या बोले? है ना? और किसी पेड़ की जड़ देख ली तो जड़ ही जड़ है क्या, उसका तना नहीं क्या? क्योंकि हमें ज्ञान, जब हम जड़ को देख रहे हैं, जड़ के बारे में सोच रहे हैं, पेड़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और पेड़ दिखाई देगा तो जड़ के बारे में सोचता ही नहीं कोई जल्दी से। तो क्या बिना जड़ का पेड़ है? और कोई मकान देखा तो एक तरफ से दिखाई दिया, बाकी जो 3 दीवारें वो दिखाई नहीं देती हैं, वो है या नहीं है? ये बड़ा है ना, जो अतार्किक विषय है। इन्होंने कहा एवं नास्ति पृष्ठम इति उदरमपि न गृह्येत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीठ हो और उदर गृहित हो जाए, वो नहीं होगा। पीठ नहीं है तो उदर भी गृहित नहीं होगा। मतलब पीठ नहीं है, हमने पेट की तरफ से देखा, अब पेट की तरफ से किसी को देखा तो पीठ तो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कह रहे हैं, सैद्धांतिक पक्ष वाले कह रहे हैं कि यदि पीठ नहीं है तो पेट भी नहीं है। संभव ही नहीं है कि पेट हो जाए। बिना पीठ के पेट कैसे होगा? हो सकता है क्या जी? नहीं जी। मतलब सिक्के का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है तो दूसरा हिस्सा है ही नहीं, दूसरा हिस्सा है ही नहीं तो इधर वाला भी नहीं है। बात ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने इस बात को लेकर के, है ना, उस बात का खंडन किया, और खंडन करके इन्होंने अपना मत दिया कि तस्मात् स्वतंत्रो अर्थः, अर्थ जो है, वस्तु जो है वो स्वतंत्र है, वो है सर्व पुरुष साधारण, सभी पुरुषों के लिए साधारण रूप से है। स्वतंत्राणि च चित्तानि, और चित्त भी स्वतंत्र हैं, है ना। प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, प्रतिपुरुष के लिए प्रवृत्त होते हैं वो जो चित्त हैं, है ना जी मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, पूरा कर लो। उनका व्यवहारिक पक्ष है ना, जैसे अच्छा है ध्यान वगैरह, तो उसमें थोड़ा प्रकाश डाला कि क्या है व्यवहारिक पक्ष से तात्पर्य। व्यवहारिक पक्ष अहिंसा का है, सत्य का है, अपरिग्रह का है ना। और है ना जो है वहाँ पर संयम का काफ़ी महत्व है। वहाँ पर जो है धैर्य का काफ़ी महत्व है। और जो है दूसरों का सहयोग करना, दूसरे का वो करना, हाँ, सब ये जो अपने जो जितने भी सिद्धांत है ना, वो सारे के सारे उसमें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सब है ना, उसमें सब पे जोर देते हैं वो। संसार की क्षण भंगुरता पे बड़ा जोर देते हैं, वैरागी के भाव प्रबल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही जो है ना विषयों को जो है ना वो बिल्कुल एकदम क्षणिक मानते हैं। विषयों में फंसो मत, विषयों से दूर हटो, है ना जो है कोई सांसारिक कितने ही उसमें लगा हुआ हो उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये पक्ष बड़े उनके बड़े प्रबल हैं, और उस चीज के कारण से वो फैले। बहुत देशों में, चीन, जापान, क्यूबा, मलाया, बड़े देशों में अभी प्रचलित ही है। हाँ, वो तो इस्लाम ने जबरदस्ती जो ना तलवार के बल पर उनको हटा दिया, नहीं तो अभी मतलब जो ना सबसे ज्यादा जैसे ईसाई है ना अभी दुनिया में, वैसे सबसे ज्यादा बौद्ध होते हैं। मतलब उनका यम और नियम वाला पक्ष काफी मजबूत अच्छा है, है, मजबूत हाँ है। जी। और उसमें एक उनका ध्यान का पक्ष भी महाराज जी। हाँ, ध्यान भी बहुत है ना, जो है ना वो ध्यान के ऊपर काफी जोर देते हैं, प्राणायाम के ऊपर भी काफी जोर देते हैं, विपश्यना आदि जो है ना बहुत ही उनका महत्वपूर्ण है ना। एकाग्रता पर बड़ा जोर देते हैं, मन को एकाग्र करो, एकाग्र करो, उस पर काफी जोर देते हैं वो। आज तो जो बौद्ध बन रहे हैं वो बौद्ध जो है ना उनकी न तो किसी विशिष्टता से बन रहे हैं और न किसी अविशिष्टता से बन रहे हैं। आजकल के तो लोग बौद्ध बनते हैं वो केवल और केवल जो है राजनीतिक उसके कारण से, कि अपने बौद्ध बनने से जो है राजनीति में क्या भूचाल आएगा और अपनी कैसी कौन सी मांगे पूरी होंगी, वो सब चीजों को लेकर के वो बन रहे हैं बस। महाराज जी हाँ, सुंदर। हाँ। तस्मात् स्वतंत्रो अर्थः, अब यहाँ विषय फिर से आते हैं। इसलिए अर्थ जो है, विषय है, वो स्वतंत्र है। सर्व पुरुष साधारण, अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु स्वतंत्र है। सर्व पुरुष साधारण, स्वतंत्राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, और चित्त भी स्वतंत्र है, प्रत्येक जीवात्मा के साथ में प्रवृत्त होते हैं। तयो संबंधात उपलब्धि पुरुषस्य भोगा, और उस चित्त और उस है ना जो संघातात्मक पुरुष,
उनके संबंध से जो उपलब्धि होती है वही उस संघात पुरुष का भोग है। तयो संबंधात उपलब्धि पुरुषस्य भोगः। उन दोनों के चित्त के और है ना जो ना चित्त और वस्तु की उपलब्धि है ना जो ना के संबंध से जो है जो उपलब्धि होती है। यहाँ पर तयो शब्द जो है ना, ध्यान रखना, तयो में दो शब्द है ना। तयो मतलब उन दोनों का किसका? तो वस्तु मतलब अर्थ, स्वतंत्र अर्थ है, एक अर्थ आ रहा है और एक स्वतंत्राणी च चित्तानी और चित्त आ रहा है। तो अर्थ और चित्त का जो संबंध होता है, उस संबंध से जो उपलब्धि होती है, उन दोनों के संबंध से जो उपलब्धि होती है वही पुरुष का भोग है। मतलब घड़ा जब तक मेरे चित्त से जुड़ेगा नहीं तब तक वो भोग नहीं दे पाएगा, और बिना घड़े के भोग भी संभव नहीं है। मतलब ये इन्होंने ये बात स्थापित करी है। बौद्ध तो ये कह रहे हैं कि भाई अब वस्तु है ही नहीं तो उसके साथ संबंध की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान से ही भोग पैदा हो रहा है। और हमारा मत ये है कि है ना, वस्तु भी आवश्यक है। वस्तु और हमारे चित्त का जो संबंध है, उस संबंध से जो उपलब्धि होती है वो है भोग। संबंध जो दोनों का है, दोनों वस्तु और चित्त का जो संबंध है, उस संबंध से जो भी चीज उपलब्ध होती है वो उपलब्ध क्या होती है? वो उपलब्ध होती है सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मिथ्या ज्ञान या मूढ़ ज्ञान और तत्व ज्ञान। तो यही भोग है। ठीक है ना? इस सूत्र में किसी को कोई शंका हो पूछ सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी स्पष्ट हो गया है? हाँ स्पष्ट है स्वामी जी। हाँ जी जी जी। जी ध्यान साधना की इतनी मतलब गहरी वो बोध रखते थे, फिर भी ऐसी भूल कैसे हुई कि मात्र ज्ञान से ही वस्तुओं का उत्पन्न होना और नष्ट होना मान लिया उन्होंने? ध्यान के अनात्मवादी द्वारा तो सारी दर्शन चीजें है। होती हैं। जी अनात्मवादी जो दर्शन है, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो दर्शन जो है जी ना, कहीं जाकर के टिकेगा नहीं सही तरीके से। इसलिए उनको शून्य ही मानना पड़ेगा। जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो शून्य को नहीं मानेंगे। जी हम जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, हम भी तो एक ना एक दिन जो है ना इस संसार को या अपने चित्त को और अपने इंद्रियों को सबको अव्यक्त में डाल ही देते हैं ना, जी है ना? पर हमारे हाँ पास में जी एक आत्म तत्व ऐसा है जिसको हम कहीं डाल नहीं सकते, जिसको हाँ हम जी अव्यक्त नहीं कर सकते। वो पहले से वैसा का वैसे ही है, जैसा है ना वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसलिए जी हमारे जो दर्शन है ना, वो सत्य के ऊपर आधारित है। इसलिए सत्य के ऊपर आधारित होने के कारण से ही आस्तिक है। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन मतलब जो सत्य को मानने वाले। अस्थि और सत्य में एक ही, मतलब धातु एक ही है। ठीक है ना? ओम महाराज जी। हाँ जी। ध्यान एक तो हुआ दर्शन और फिर ध्यान। तो दर्शन तो मतलब कपाल की कल्पना, जब मतलब बुद्धि के द्वारा हाँ, सोचते कि दर्शन सिर्फ मतलब उसी से दृष्टिकोण। दर्शन। हाँ जी। जी। तो ध्यान का उसमें फिर कोई वो नहीं रहा कि ध्यान में क्या अनुभव रहे, उसमें उसको आत्मा उस अनुभव हुई कि नहीं। दृष्टिकोण में जो है ना, जो दर्शन है ना, उस दृष्टिकोण में ध्यान को लेकर के चर्चाएं हैं। उसमें ध्यान को लेकर के, उसमें ज्ञान को लेकर के, क्रिया को लेकर के है, सब कुछ चर्चा है ना। वो दर्शन एक व्यापक शब्द है, ध्यान एक छोटी सी क्रिया है ना। समझी सिद्ध तो ध्यान से ही होगी ना, कोई बात की हाँ, वो दर्शन तो तक सारी हम चीज ना। पहुंचेंगे तो और अपने ध्यान, अनुभव से ही तो होगा, तो फिर अनुभव में नहीं आती वो चीज। अच्छा, ध्यान बिना ज्ञान के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और बिना क्रिया के ज्ञान हो सकता है क्या? बिना क्रिया के ज्ञान समझे हमें तो नहीं होता है। हाँ, बिना क्रिया के ज्ञान नहीं होगा, बिना ज्ञान के हाँ ध्यान नहीं जी होगा, ध्यान के बिना शांति हाँ नहीं जी मिलेगी, है ना? तो सारी चीज चाहिए जी। उसमें। तो ध्यान को अपन एक एक चीज को कैसे अपन लगा सकते हैं? बताओ, अहिंसा के बिना कुछ है ना चल सकता है काम? नहीं जी अस्तेय के बिना चल सकता नहीं जी। है ना? तो ये सारी चीजें जितने भी अंग है ना, सारे महत्वपूर्ण हैं। ध्यान भी उसमें एक अंग है। नहीं समझी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ध्यान पे बौद्ध लोग इतना जोर देते हैं, हम्म। तो क्या ध्यान में आपको ये अनुभव नहीं हो पाया होगा कि आत्मा अलग सत्ता कुछ है? फिर ध्यान करने का क्या लाभ हुआ अगर हम आत्मा को नहीं उस पे जान पाते तो? ध्यान से आत्मा नहीं जानी जा सकती है। ये विषय तो अपन पहले भी समझ चुके हैं कई बार
कि ध्यान के द्वारा, ध्यान मतलब समाधि है ना? जी और समाधि जो है उससे केवल बाह्य वस्तुओं का ही बोध होता है। सांसारिक वस्तुएं जितनी भी ना, हाँ जी। उनका ही बोध होता है। आत्म तत्व का बोध जो है ना, समाधि से भी नहीं होगा। समाधि से नहीं होगा स्वामी जी, तो फिर होगा भी नहीं। हाँ, होगा भी नहीं, ये बात तो भी है बिल्कुल सही है फिर ना? तो मानना ही पड़ेगा ना कि बस हाँ है। है। और इसमें क्या है, जानने आत्म तत्व की जी जो उपलब्धि है ना, आत्म जी तत्व की जो उपलब्धि है वो एक अलग ढंग से है। वो ना जो है, उसमें हम सांसारिक वस्तुओं के बारे में ध्यान लगाते रहें और हम ये सोचेंगे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी जितनी भी जी चर्चाएं होती है आत्मा को लेकर के, जब चर्चा होती है ना, पूरी शुद्ध प्योर रूप से जब आत्मा के ऊपर चर्चा होती है, तब हम आत्मा जी के बारे में कुछ समझते हैं। वो तो आत्मा को मानते नहीं, इसलिए उस पर चर्चा ही नहीं करते वो। तो आत्मा के जी ऊपर और चर्चा ही नहीं होगी। हाँ जी। महाराज जी, बौद्ध तो केवल एकाग्रता के ऊपर बल देते हैं कि भाई एकाग्र होना है कहीं भी। हाँ जी। जी तो महाराज, उनके ध्यान का तो मुख्य यही होता है। जी, तो बहन जी, वो जो है ना, विषय में वो बोल रहा था, दयाराम ने बीच में बोल दिया है ना, जो है आत्मा के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो आत्मा हाँ के बारे जी में चर्चा करेंगे, तब आत्मा जो है ना हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिर समझ में आने लगेगी धीरे धीरे कि हाँ, आत्मा तो इन सबसे अलग है। और आत्म स्वरूप का जो बोध है ना, वो बोध तो आत्मा को हमेशा है ही। सारे शास्त्र केवल उसके जी करीब तक लेकर के जाते हैं। तो जो करीब लेकर के जाते हैं, यदि वो शास्त्रों का अध्ययन या उस प्रकार के विचार, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का उपदेश हम जब सुनते हैं, तो हम उस हाँ तरफ बढ़ जी सकते हैं। बाकी ध्यान से केवल जी जो है ना, मतलब हम उस तरफ बढ़ जाएं बिना उसके उस पर विचार किए, संभव नहीं है। ध्यान तो एक बस एक एकाग्रता है कि हम किस तरफ ध्यान लगा रहे हैं, कि हम किस तरफ ध्यान लगा रहे हैं। मैं पानी का ध्यान लगा रहा हूँ तो पानी का ज्ञान होगा मुझे, अग्नि का नहीं होगा। अग्नि का ध्यान लगाऊंगा तो जी अग्नि का ज्ञान होगा, है ना? जी वायु पे ध्यान लगाऊंगा तो वायु का होगा। पंच महाभूतों पे ध्यान लगाऊंगा तो पंच महाभूतों का ज्ञान होगा। सूक्ष्म भूतों पे ध्यान लगाऊंगा तो सूक्ष्म भूतों का होगा। जी तो है ना, जो है ये चीजें उपलब्ध होती हैं। बाकी जो है ना, जब हम तत्व ज्ञान में पहुंचते हैं, तो तत्व ज्ञान के द्वारा, चित्त के द्वारा जी संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो सकता है। उसके उसका जी विषय में सोचा भी नहीं ना, तो भी उसका विषय, उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। उस वस्तु के जी बारे में नहीं सोच रहे ना, तो भी उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। मतलब सारी वस्तुओं का बोध हो सकता जी है ना? पर वो सांसारिक वस्तुओं का ही बोध होगा। चित्त के द्वारा चित्त संसार का ही बोध हो सकता है। इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहा गया है। और महाराज जी, हाँ जी। स्वामी जी एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। स्वामी जी जैसे समाधियां आप बताई कि विचार वितर्क आनंद अस्मिता, इसमें हमें संसार का ही बोध हुआ, जी। लेकिन फिर मतलब बोध तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ तो बच जाता है ना, कि उसको हाँ, तब भी हमें ये आभास नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, ये सब तो नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, ऐसा बोध नहीं हो पाता समाधि के बाद फिर। उसके बाद में जब वो बोध होता है ना, उस जी बोध के बाद में फिर एक प्रक्रिया होती है कि क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, और क्या मैं ये हाँ हूँ। जी ये जो प्रक्रिया है जी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हाँ हूँ, मैं ये नहीं हूँ, जी हाँ ये जो जी ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है आत्मा तक पहुंचने की। हाँ जी। इस प्रोसेस पे बौद्ध लोग नहीं बढ़ते हैं। तो उस स्वामी जी जैसे उनको ये तो मतलब ये समाधियों में से तो गुजरते होंगे ना, हाँ, समाधि से गुजरते हैं, समाधि में भी पहुंचते हैं। और वो ना मतलब जो ना, जैसे उनको लग जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं मैं सूक्ष्म ये भूत नहीं हूँ, नहीं हूँ, स्थूल वो तो भूत अपनी सत्ता को ही खत्म कर देते हैं, बोले मैं तो कुछ हुई नहीं। वो अपनी सत्ता पूज्य का। स्वामी जी, हमारी धारणा ये है पूज्य स्वामी जी कि यदि हम सभी साधक समाधिस्थ हो जाएं तो हमको सत्य एक है उसकी समान अनुभूति होनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी, बहन जी ये बिल्कुल, कह रही हैं बिल्कुल सही यदि हम बात है। सभी साधना करें, हम सभी साधना करें और सत्य को जानना चाहें, हम्म, तो यदि हम सभी समाधिस्थ हो जाएं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हमारी जो अनुभूति है हम्म, सत्य की,
वो एक होनी चाहिए, भिन्न क्यों हुई? या तो महात्मा बुद्ध उस लेवल के साधक नहीं थे, न उनको समाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका ज्ञान असत है। यदि उनकी समाधि उस स्तर की होती, साधक उस स्तर के होते, उनके ज्ञान का स्तर वो होता, तो सत्य की अनुभूति के विषय में उनकी अभिव्यक्ति वेदांत से मैच करनी चाहिए थी स्वामी जी। बिल्कुल सही बात है ना। मैं उसी बात का वही उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ प्रदीप जी। वरना जो है क्या है, समाधि में जो है ना संसार का बोध होता है, संसार का जो बोध होता है, संसार की वस्तुओं का बोध होता है, और संसार की वस्तुओं का जो बोध होता है ना, आत्मा का बोध उसमें नहीं होगा समाधि में। ये विषय, समाधि का विषय आत्मा कभी भी नहीं बन सकता है। ये विषय अपन पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, यदि वो किसी आग्रह को लेकर के बैठा हुआ है और उस आग्रह को नहीं तोड़ पा रहा है या उस आग्रह को तोड़ना ही नहीं चाहता है वो, तो वो जो आग्रह है, वो आग्रह उस व्यक्ति को उस सत्य को उपलब्ध नहीं होने देगा जो परम सत्य है, या जो ना, तो वो जो आग्रह है ना, वो आग्रह है व्यक्ति को है ना कहाँ पर रोक लेता है, ये एक अलग विषय है। जहाँ पर रोक लेता है वो वहीं रुक जाते हैं। सब अपने आग्रहों के कारण से अलग अलग स्तर पर रुक करके बैठ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अंतिम तक पहुंच गया हूँ। तो जहाँ पर आग्रह है वहाँ समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हम उनको कि उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, ये भी नहीं कह सकते। मैं इस बात को ही मतलब ना स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको वो बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कुछ आग्रह यदि और टूट जाते ना तो वो वास्तव में वेदांत के पास ही पहुंचते हैं। एक मिनट अभी जी बहन जी या प्रदीप व्यास जी। स्वामी जी, निराग्रही होने के लिए, हमें आग्रहित होने के लिए कुछ विशेष साधना करनी होगी, क्योंकि ये ध्यान समाधि तक पहुंच के भी व्यक्ति अपना आग्रह नहीं छोड़ पाया, तो उसके लिए कुछ अलग प्रक्रिया होगी। देखो आग्रह तोड़ने के लिए जो ना, आग्रह तोड़ने के लिए जो व्यक्ति दरवाजे खुले रखता है और जो व्यक्ति जो ना ये सोचता है कि चलो मैं इस शास्त्र को भी पढ़ करके देखूं, मैं अपनी मान्यताओं को हटा करके इस शास्त्र को पढ़ करके देखूं, मैं इस शास्त्र को पढ़ करके देखूं। भगवान बुद्ध जो है ना उपनिषदों को पढ़ना ही नहीं चाहते थे। उनके जीवन में भी काफी कुछ आता है कि भैया कोई उपनिषदों के विद्वान आते थे तो वो उसका उपदेश नहीं लेते थे, बोले तुम तो ना वो आत्मा की चर्चा करोगे, बोले वो उसको मैं मानता ही नहीं। ये उनके जीवन के प्रसंग है ना। उन्होंने सबसे प्रारंभ में एक आचार्य से सांख्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया था और सांख्य वाला जो सिद्धांत है ना उसमें सत्कार्यवाद है। तो उन्होंने सत्कार्यवाद को जो ना बोले भैया यार संसार है ऐसा है ना, जो ना बोले संसार तो सब शून्य है, क्या है इसमें संसार में जो ना, यदि सत्कार्यवाद मानेंगे तो सारे विषय भोग में फंसेंगे। उन्होंने उस चीज को ऐसा मान करके उस चीज को, उस परंपरा को छोड़ दिया उन्होंने। सांख्यों की जो ठीक जो चीजें थी है ना, जो है ना यम नियम आदि जो है ना, वो सब तो उन्होंने ली है, लेकिन सत्कार्यवाद को जो ना वो उन्होंने छोड़ दिया और उस छोड़ करके एक आग्रह बना करके बैठे वो। और ऐसा भी नहीं है कि वो उपलब्ध नहीं होते है ना, यदि वो और लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से उनको उपलब्धि होती। और मैं इस बात को ये भी कहता हूँ, हमेशा इस बात को भी कहता हूँ कि जो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है उसको अंतिम मत मानो कभी भी। यदि उसको अंतिम मान लोगे ना तो हम भी शायद हो सकता है आग्रह में बंध जाएं, बिल्कुल निराग्रही होकर के हर समय जो ना इसमें। लेकिन ये जो सत्कार्यवाद है और आस्तिकता जो दर्शनों की, हमारे जो 6 दर्शनों में जो आस्तिकता है आत्म तत्व, यदि आत्म तत्व को स्वीकार कर लें तो उन्हें सत्कार्यवाद भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आस्तिकता है ना मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं है, तो फिर सब कुछ खत्म करने में ही फायदा है ना, फिर तो खत्म ही किया जाए, सही है। आत्मा को मान ले तो, क्योंकि ये दर्शन, बौद्ध दर्शन हमारे दर्शन से कोई बहुत ज्यादा विरोधी नहीं है। हाँ जी, मतलब यदि व्यावहारिक पक्ष देखें और वो सब चीजें देखें तो लगभग एक जैसा ही है ना, बहुत पास में लगता है जी। हाँ बहुत पास में लगता है। लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं कुछ जो जिनमें दिक्कतें हैं उसके कारण से हम जो ना बहुत खंडन करते हैं, उसका खंडन हम करते हैं ना। और ये जो
आत्मा को न मानना उनका जो आग्रह था, उस आग्रह के कारण से वो इतना प्रबल आग्रह था कि उन्होंने जो है ना वेद को मानना अस्वीकार कर दिया कि मैं उस वेद को नहीं मानता हूँ, तो आत्मा की चर्चा करता है। उपनिषदों को ना, वेद और उपनिषदों को बिल्कुल ही खंडित कर दिया। तो वेद उपनिषद को जो खंडन किया ना, तो प्रबल आग्रह में तो थे। जी जी प्रदीप व्यास जी। जी स्वामी जी, ठीक है स्वामी। ओम महाराज जी। हाँ जी, है ना। महाराज एक बार गीता में मदन कुछ मोहन जी का बोलना चाह रहे थे आप। हाथ उठा हुआ काफी पहले से ना, 1 मिनट। जी जी मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी। तो महाराज जी, इस आत्मा का बोध तो फिर किसी को नहीं होगा, या आत्मा का बोध किसको होगा? हाँ, आत्मा का बोध तो आत्मा तो के द्वारा आत्मा ही को ही होगा। होगा। लेकिन जो है ना, आत्मा का चिन्ह जो है ना, वो चिन्ह हमें पता चल सकते हैं, लिंग पता चल सकते हैं। जब वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं ना, तो आत्मा के कारण से यहाँ पर जो भी कुछ चीज हो रही है ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि सब जो है ना, तो ये आत्मा के कारण से हो रहे हैं। वो उसको शून्य से पैदा करते हैं। बौद्ध लोग इसको शून्य से पैदा करते हैं। उनका शून्यवाद जो है ना बड़ा प्रबल है। वो है ना सब शून्य से पैदा कर लेते हैं। तो वो शून्य में कहाँ से आया है? मतलब यदि देखा जाए तो बौद्ध लोग है ना दबी जुबान से आत्मा को शून्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शून्य को ही आत्मा कह सकते हैं? हाँ, उनकी जो है ना, मतलब पर वो शून्य बोले शून्य तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं तो उससे पैदा कैसे होता है? बोले शून्य से सब कुछ पैदा हो सकता है। ये संसार शून्य से पैदा होता है और हर क्षण उसी को शून्य हम में समाप्त हो जाता है। उसी का एक नाम आत्मा हो सकता है भाई। आप शून्य बोल रहे हो, अपन आत्मा बोल है देते ना। हैं। हाँ, पर वो नाम अपन ऐसा केवल इतने नाम से ही बात नहीं बनेगी। वो जो है ना, वो शून्य को की सत्ता को भी अस्वीकार करते हैं बाद में। शून्य भी बोले शून्य ही है। तो इसलिए तो वेदांत दर्शन से बिल्कुल करीब लगता हुआ दर्शन है बौद्ध दर्शन। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल है ना कि जगत मिथ्या जो है ना, वो बोलते हैं ये भी जगत को स्वप्न जैसा बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल बात एकदम फिट बैठ रही है दोनों की, है ना। लेकिन वेदांत दर्शन ने बिल्कुल खंडन किया है बौद्धों का। और आज भी शंकराचार्यों की जितनी पीठें हैं, मैं एक बार पुरी के शंकराचार्य से मिला था, कई बार मिला उनसे, और उनके साथ में है ना जो है ना कार्यक्रम भी थे मेरे कई सारे। तो उन्होंने जो है ना मुझे योग्य माना कि हाँ ये व्यक्ति विद्वान है, और बहुत ही जो है ना उन्होंने काफ़ी बड़ाई भी करी। और उन्होंने अपना समय छोड़ करके जो है ना, नहीं तो शंकराचार्य जी जो है ना बहुत ही वो होते हैं, बहुत है ना जो है ना बड़े, उनके नियम बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हाँ, पहुंच जाए नियम उनके, बहुत कठिन होते हैं, मतलब हाँ। प्रधानमंत्री पहुंच जाए ना उनके वहां पर, तो प्रधानमंत्री का आसन भी उनके आसन से नीचे लगेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ, उनका आसन ऊपर रहेगा, क्योंकि वो धर्म सत्ता के सबसे मुख्य वो हैं। वो धर्म सत्ता के चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो जो ना उन्होंने, जब मैं बोल रहा था और जब उन्होंने मुझे मतलब मेरे से थोड़ी वो हो गया वार्तालाप, तो उन्होंने जो है बोले कि स्वामी गणेशानंद जी और भी बोलेंगे, मैं इनसे ना निवेदन करता हूँ ये और भी बताएं, है ना बातें जो है ना। तो लोगों ने वो है ना जो वहाँ पर आयोजक थे, उन्होंने कहा बोले महर्षि जी समय बहुत कम है, लोग फिर जाएंगे। तो बोले मैं मेरे समय में से इनको समय दे रहा हूँ, है ना, और बताइए, है ना। तो फिर मैं 15 मिनट बोला। तो उन्होंने कहा बोले मेरे को दो निश्चलानंद जी, है। निश्चलानंद जी की हाँ, बात कर निश्चलानंद रहे जी हैं आप? महाराज जी, है ना, ये बात है 2013 की। और फिर जो है ना काफ़ी चर्चाएं, उन्होंने अपने निवास पे भी लेके गए वो, है ना, जहाँ पर ठहरे थे। और तो मैंने मतलब मैं जो विषय बताया था ना, वो मुख्य विषय तो वो है कि उनके मन में एक टीस थी, एक पीड़ा थी कि ये जो दलाई लामा है, दलाई लामा को इतना महत्व दिया जा रहा है। बोले स्वामी रामदेव जी ने भी उनको अपने आश्रम में बुलाया दलाई लामा को, है ना। और ये सरकार भी जो है ना दलाई लामा को महत्व दे रही है ना। और भाजपा वाले भी जगह जगह बुलाते हैं उनको, है ना। और जो है ना ये बहुत ही गलत है बोले। तो वो है ना जो है ये कहते थे बोले कि सनातन धर्म का जो सबसे प्रबल शत्रु बोले आज बौद्ध है बोले। मुसलमान और ये तो है ही बोले बहुत ही, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। तो ये हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे। और तो
इनको इतना महत्व तो नहीं मिलना चाहिए इस देश में, सनातन देश है। तो वो उनके बाद बिल्कुल ना पता की थी, बड़ी मजेदार, मतलब जो है ना बहुत, कि वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन लगता है एक जैसा दिख रहा है, दिखाई एक जैसा दे रहा है, लेकिन वास्तव में उनके प्रतिद्वंदी के रूप में वो उसको देखते हैं। हाँ जी महाराज जी, एक प्रश्न और इसी में आगे जी। तो महाराज जी, इस सारे उससे तो ये निकल के आता है कि जो आत्म तत्व है, मतलब पूरे जितने धर्म है जो अभी तक हुए हैं या हैं या आगे होंगे, तो मुख्य जो जिसको बोलते हैं तत्व, वो आत्मा आत्मा हो गई। जो आत्म तत्व को पहचाने, माने और जाने और उस पर चले, वो एक पक्ष होगा, और बाकी सारे पक्ष तो फिर है ना, वो पहुंच ही नहीं सकते परम तत्व तक। इसमें देखो क्या है, अंत में आपका स्वयं का अनुभव ही काम आएगा, कोई भी शास्त्र का सहारा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो मत भिन्नता है, तो उसके कारण से हमें ये लगेगा भैया यार कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है ना। हम किसी का आग्रह बना करके बैठेंगे ना तो भी बात सही नहीं, इसलिए ना सबके आग्रह तोड़ करके आप जब उपलब्ध होंगे ना किसी चीज़ को, तो वो जो ज्ञान होगा फिर उसके साथ में इसको मिला करके देखना, ये शास्त्र जो है ना बिल्कुल सटीक बैठेगा, ये भी सटीक बैठेगा, और वेदांत तो बहुत ही सटीक बैठेगा। जी महाराज जी। हाँ तो जी। जो आत्म तत्व को नहीं मानते हैं वो कभी भी है ना परम सत्य को नहीं जान सकते। जी जी मेरा कहने का हाँ जी, ठीक है ना। यही है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, दयाराम जी आप कुछ पूछ रहे थे। ओ महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मैं तो उस समय जो संदर्भ चल रहा था, जो विषय चल रहा था, उस पर ही कुछ कहना चाह रहा था। जैसे बहन जी ने पूछा था कि भाई समाधि का विषय आत्मा नहीं हो सकता, और तो फिर इन समाधियों का मतलब कि लाभ क्या हुआ। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि ये जो समाधियां, जैसे बौद्ध आदि भी समाधि की बात करते हैं और वो समाधि लगवाते भी हैं, तो वह समाधि का तात्पर्य मुझे ऐसा लगता है कि केवल चित्त को अभ्यास करवाया जा रहा है एकाग्र होने के लिए। फिर आगे चल के वो चित्त एकाग्र यानी किसी वस्तु पर होएगा, फिर सूक्ष्म पे होएगा, फिर इंद्रियों पे होएगा, फिर अपने स्वरूप पे भी स्थिर होने की उसमें क्षमता आ जाएगी। एक तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था। और दूसरा महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आत्मा का बोध, जैसे आपने कहा कि समाधि में आत्मा विषय नहीं बनता, ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आत्मा का जो हम अन्यथा बोध कर रहे हैं, जो आत्मा का मतलब जो विपर्य बोध है, वो हट जाएगा, तो आत्मा तो हम हैं ही स्वयं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखो क्या है, ये दोनों बात सही है। समाधि एकाग्रता है, एकाग्रता का अभ्यास किसी के रूप में भी किया जा सकता है। आतंकवादी भी जो है ना इसका अभ्यास करते हैं एकाग्रता के लिए। तो ये तो एक है ना, जो है ना एक साधन के रूप में है, और इस साधन के द्वारा हम संसार के पदार्थों को जान सकते हैं। संसार के पदार्थ जब हमें है ना ठीक से पता चलते हैं, तो संसार में जो हमने आत्मबुद्धि लगा रखी है, संसार को हम आत्मा मानते हैं, वो आत्मा हट जाता है। तो फिर जो बचता है ना, वो फिर आत्म तत्व बचता है। बस इतनी बात वहाँ पर है ना कह सकते हैं। तो जो आत्मा को हमने संसार में आत्मा का स्वरूप डाल रखा है, कि जो अनित्य है उसको नित्य मान रखा है, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान रखा है, जो दुखदायी है उसको सुखदायी मान रखा है, जो अनात्म है उसको आत्मा मान रखा है, तो वो बुद्धि हट जाएगी। फिर जो बचेगा ना आत्म तत्व का स्वरूप, वो बिल्कुल शुद्ध बचेगा। तो ये समाधि में उसमें है ना, ये इस रूप में तो लाभ मिलता है ना। जी जी, राम कुमार जी आप कुछ पूछ रहे थे प्रधान जी। जी महाराज जी, मैं तो इतनी कह रहा था, आप गीता पे बोलने वाले थे ना, तो मैं कोई बात नहीं, बाद में बोल, कल बोल लेना, आज 7 बज गए हैं, अब कल हम चर्चा करेंगे। जी जी, दे दो जी, आपका प्रश्न है। आप कह रहे थे आत्म तत्व के बारे में बताएंगे, तो वो कब बताएंगे, कौन सा शास्त्र है? क्या आत्म तत्व के बारे में? क्या आपने अभी चर्चा में बोला था एक बार बीच में कि आत्म तत्व के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा, तो वो कब बताएंगे? नहीं, आत्म तत्व के बारे में चर्चा खूब आती रहती है अपनी, है ना। आत्म तत्व के बारे में तो अपनी चर्चाएं खूब आती हैं, खूब अपन उसमें चर्चा करते हैं, बताते रहते हैं, है ना। मैं तो ये कोई स्पेशल बात ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। जी ठीक है, तो आज पाठ को ही विराम देते हैं ना। ओम ओम प्रणाम। हाँ, ओम प्रणाम।